हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए सरोजिनी नायडू जी के बारे में लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सरोजिनी नायडू जी के बारे में। सरोजिनी नायडू जी का जन्म हैदराबाद के भारत में 13 फरवरी 1879 में हुआ था। सरोजिनी नायडू के पिताजी का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। वे एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने हैदराबाद में निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। उनकी मां का नाम वरदा सुंदरी था। वे एक कवयित्री थी और बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। सरोजिनी नायडू उनके 8 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। सरोजिनी नायडू के एक भाई वीरेंद्रनाथ क्रांतिकारी थे और एक भाई हरेंद्रनाथ कवि और कथाकार थे। सरोजिनी नायडू एक होनहार और होशियार विद्यार्थी थी। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय चाहते थे कि वे गणितज्ञ और वैज्ञानिक बने, परंतु उनकी रुचि कविता में ज़्यादा थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने साहित्यिक ज्ञान का उपयोग करते हुए 1300 लाइन्स की बहुत लंबी इंग्लिश में कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक था द लेडी ऑफ द लेक। सरोजिनी के भावों को सुंदर शब्दों में देखने की प्रतिभा को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें इस दिशा में काफ़ी प्रोत्साहित किया। कुछ महीनों बाद सरोजिनी ने अपने पिता की सहायता से पर्शियन भाषा में एक प्ले लिखा जिसका नाम माहरे मुनीर था। 19 साल की उम्र खत्म करने के बाद सरोजिनी नायडू ने अपनी पसंद से 1889 में दूसरी कास्ट से शादी कर ली। उस समय अन्य जाति में शादी करना एक गुनाह से कम नहीं था। समाज की चिंता न करते हुए उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए मान लिया। सभी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उनका वैवाहिक जीवन सफल रहा। सरोजिनी नायडू के पास उनकी बहुत सी उपलब्धियां हैं, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान शामिल है। 1905 में वे बंगाल विभाजन के आंदोलन में शामिल हुई और तब वे इस कारण अपनी प्रतिबद्धता के लिए फंस गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए काम करते समय उन्हें कई प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला, जिनके साथ उन्होंने एक विशेष बंधन और एक बहुत अच्छा संबंध साझा किया। 1915 से 1918 के दौरान उन्होंने भारत भर में सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण, मुक्ति और राष्ट्रवाद पर व्याख्यान दिया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रेरित होकर उन्होंने चंपारण में इंडिगो कर्मचारियों के लिए सहायता प्रदान करने का काम शुरू कर दिया, जो हिंसा और उत्पीड़न के अधीन था। 1925 में नायडू को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे वे नायडू जी बच्चों के ऊपर विशेष रूप से कविता लिखा करती थी। उनकी हर कविता में एक चुलबुलापन होता था। ऐसा लगता था उनके अंदर का बच्चा अभी भी जीवित है। यही वजह है कि उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता था। भारतीय महिलाओं के लिए वे एक आदर्श हैं। उनके जन्मदिन को महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक दिन सरोजिनी नायडू जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली। उन्होंने सरोजिनी जी को बोला कि वे अपनी कविताओं में क्रांतिकारीपन लाए और सुंदर शब्दों से स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देने के लिए छोटे छोटे गाँव के लोगों को प्रोत्साहित करें। सन 1916 में वे महात्मा गांधी जी से मिले, जिसके बाद उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश को आज़ाद कराने में लगा दी। इसके बाद वे पूरे देश में घूमने लगी, मानो किसी सेना का सेनापति निरीक्षण करने गया हो। उन्होंने लोगों को देश की आज़ादी के लिए ललक जगाई। देश की आज़ादी उनके दिल व आत्मा में भर चुकी थी। उन्होंने देश में औरतों को मुख्य रूप से जगाया। उस समय औरतें बहुत पीछे हुआ करती थी, बहुत सी प्रथाओं में जकड़ी हुई, लेकिन सरोजिनी जी ने उन औरतों और उनके अधिकार के बारे में बताया। उन्हें रसोई घर से बाहर निकालना और देश की आज़ादी की लड़ाई में आगे प्रोत्साहित करना। वे देश के अलग अलग प्रदेश, शहर, गांव में जाती और औरतों को समझाती थी। 1930 में सरोजिनी जी ने गुजरात के गांधी जी के नमक सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब सरोजिनी जी ने ही गांधी जी की जगह काम किया और कमान संभाली। सन 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका थी। उन्हें गांधी जी के साथ 21 महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा। सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। सन 1928 में सरोजिनी नायडू जी को हिंद केसरी पदक से सम्मानित किया गया था। सरोजिनी नायडू को मिले अवार्ड की सूची द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्थ ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, द स्प्रेगड फ्लूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया आदि नाम से शामिल है। यहाँ तक कि सरोजिनी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का शीर्षक भी दिया। सरोजिनी नायडू जी 1947 में देश की आज़ादी के बाद
उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। वे पहली महिला गवर्नर थी। 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते करते उन्हें हार्ट अटैक आया और वे चल बसे। सरोजनी जी भारत देश की सभी औरतों के लिए एक आदर्श का प्रतीक है। वे एक सशक्त महिला थी जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। सरोजनी नायडू महिलाओं के बीच एक ऐसा चेहरा रही हैं जिसने महिलाओं की आवाज़ ऊंची की। सरोजनी जी की कविताओं उस दौरान इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोगों को उनका नाम ही बदल दिया। सरोजनी नायडू हमारे देश का एक बहुत ही चमका हुआ सितारा रही जिन्हें लोग आज भी सम्मान के साथ याद करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ राखी फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।